नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आते हैं स्किनर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को सेल्स करने वाली एक कंपनी की, आदित्य विजन लिमिटेड, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। आइए जानते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन्स हैं बिहार में, जो कि हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बेचने का काम करती है। अभी कंपनी के बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। तो कंपनी के पास 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें मोबाइल्स फ़ोन बेचती है, लैपटॉप बेचती है, टैबलेट बेचती है, और इसके अलावा टेलीविज़न, साउंड बार, होम थिएटर्स, कैमरा, एसेसरीज। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ये सब वो कंपनी बेचती है। होम अप्लायंस की बात करें तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर। और सबसे ज़्यादा जो इसका बिजनेस है वो झारखंड और बिहार से ही आता है। झारखंड और बिहार से बात करें तो इसका 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर आता है। और पहला जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है वो लिस्ट होने वाला यही है। और जो इसके ब्रांड पार्टनर जिसका इसके पास सामान बिकता है वो कौन कौन से ब्रांड है। अब बात करें ब्रांड्स की, सैमसंग, एलजी, एप्पल, वोल्टा, हिताची, उषा, आईएफपी, ओप्पो, अमेजन, फेबर, एचपी, डेल, ब्लू स्टार, कैरियर, टीसीएल, सोनी जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट बेचा करती है। ये तो रही कंपनी की बात। और इनका जो रहता है एनबीएफसी के थ्रू भी बहुत सारे जो इनके सामान बिकते हैं उसमें फाइनेंसिंग वगैरह भी इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, जिसमें बजाज फाइनेंस है, सैमसंग फाइनेंस है, एचबीडी फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पाइन लैब्स, पेटीएम, टीवीएस क्रेडिट। और रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो जो होम एंड एंटरटेनमेंट सोल्यूशन से इनका रेवेन्यू आता है वो 66% का है, डिजिटल गैजेट से 21%, अदर्स से बात करें तो 13% का। कंपनी के स्टोर्स की बात करें, हेडक्वार्टर इसका आता है पटना में। इसके 161 शोरूम है, 161 शोरूम। और जिसमें एवरेज स्टोर साइज जो इसका एक शोरूम का रहता है वो 4000 स्क्वायर फीट का बहुत ह्यूज स्पेस रहता है। तो पूरा रिटेल फुटप्रिंट की बात करें तो 6,74,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट का इसके बाद रिटेल फुटप्रिंट है। और अभी जो इसको पूरा करने का टारगेट है, 200 स्टोर खोलने का टारगेट है एंड ऑफ FY26। तो एग्रेसिवली कंपनी एक्सपेंड करने पे भी काम कर रही है। ऐसा ही नहीं कि इनको बिहार में रहना है, इनको बिहार से आगे भी जाना है और स्टेट्स में भी अपना बिजनेस बढ़ाना है। स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, अच्छे इसके प्रोडक्ट जो ब्रांड प्रोडक्ट है उनके साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं इसके अलावा शोरूम ब्रेकअप्स की। तो बिहार में 108 शोरूम्स हैं जो कि सारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के काम करते हैं। और झारखंड में भी 28 स्टोर हैं जो कि 21 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, 24 टोटल डिस्ट्रिक्ट में से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 25 स्टोर है। तो इंडिया के केवल 3 ही राज्य में अभी इस कंपनी का प्रेजेंस है। तो अभी इसके बाद बहुत अच्छा पोटेंशियल है और भी स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस को स्टेब्लिश करने का। पर स्टेट इकोनॉमिक्स की बात करें तो कैपेक्स 55-65 लाख का है। और एवरेज स्टोर का जो लेवल ब्रेक इवन रहता है वो 6 से 8 महीने में आ जाता है। तो बहुत बेहतरीन इसका ब्रेक इवन है। 6 से 8 महीना बहुत बेहतरीन टाइम होता है। पे बैक पीरियड की टाइम बात करें 3 ईयर्स का रहता है। एवरेज रेंट जो इनका आता है वो पर एनम 2 से 2.5 लाख का पर एनम का एवरेज एनम का इनका आता है, पर मंथ का इनका आता है। रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 45,000 से ज़्यादा पर स्क्वायर फीट ये रेवेन्यू जनरेट करके देती है। एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1.2+ करोड़ पर एम्प्लॉय इनका एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी 2024 के हिसाब से थी। और जो 85% इन्वेंट्री लाती है वो सीधा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर रहती हैं, जो भी इन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती है उससे सीधा खरीदती है, सीधा सोर्सिंग करती है। 15% की जो रहती है बाकी की तो डिस्ट्रीब्यूशन और CMF एजेंट से रहती है। तो हालांकि क्योंकि इनका ज़्यादातर जो इन्वेंट्री लाती है वो सीधा मैन्युफैक्चर से लाती है तो इनको कमीशन काफ़ी अच्छा बच जाता है उसमें, मतलब तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचाने का इनके पास स्कोप रहता है। तो ये तो थे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। और एक सीजनल वाइज बिजनेस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, चीज़ें ऐसी होती है कि सीजनल वाइज बिजनेस भी इनका इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो 7,840 करोड़ की एक मिड
मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, जिसका करंट प्राइस 608 का है। बुक वैल्यू से हालांकि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे अभी आपको कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा, जहां बुक वैल्यू 53.3 है, तो अभी इसका करंट प्राइस 608 है। तो करीब आप बोले तो 20 गुना या ऐसा ही कुछ 10 या 12 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी का शेयर आपको देखने को मिलेगा। हाई की बात करें 615, 52 वीक लो की बात करें 328, तो अभी अपने हाई के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत कंपनी ने दिया है, हालांकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, तो अभी अपना ज़्यादा ध्यान कैपेक्स करने में और अपने को एक्सपेंड करने में ही लगाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक पी की, तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन आप कह सकते हैं स्टॉक पी का, लेकिन स्टॉक पी एक स्मॉल कैप कैटेगरी है जो कि अपने प्रेजेंस को बढ़ाने पे काम कर रही है, तो उसके हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 66.4 का स्टॉक पी। आरओसी की बात करें 17% का बेहतरीन आरओसी है। आरओई की बात करी जाए तो 18.6 का इसका एक बहुत बेहतरीन आरओई भी है। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 1 की फेस वैल्यू है, तो आपको आने वाले वक्त पे ज़्यादा स्पेस स्प्लिट अब देखने को नहीं मिलेगा। आप कंपनी के कुछ प्रॉस की बात करते हैं, तो कंपनी ने जो पिछले 5 साल में अपना प्रॉफिट ग्रोथ CAGR दिखाया है वो 42% से ज़्यादा है। 42% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी काम कर रही है। और सेल्स ग्रोथ भी बात करें 10 साल की, बहुत बेहतरीन सेल्स ग्रोथ है। 28.3% की सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में कंपनी ने दिखाई है। अब कौन्स की बात करते हैं तो 11 टाइम अपनी बुक वैल्यू पे है, और प्रमोटर्स ने अपनी 20% की होल्डिंग पिछले 3 साल में घटाई है। तो ये कुछ इसके कॉन्स की बात रहती है। अब मेन जो मुद्दा आता है, हम बात करेंगे सेल्स की, और क्या बिजनेस, क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट करके दिया है। कंपनी क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचती है ब्रांड्स के बनाना, तो जो इस प्रकार की कंपनीज रहती है उनका जो ओपीएम रहता है, ओपीएम बहुत कम रहता है। ओपीएम इन कंपनीज का इफेक्ट करता है कि वो अपने माल की सोर्सिंग कैसे करती है, आइदर डायरेक्ट सप्लायर से लेती है या डायरेक्ट किसी एजेंट के थ्रू लेती है। तो थोड़ा बहुत इनका ओपीएम, इसी पे इनका बिजनेस निर्भर करता है कि इन्होंने एक्चुअली अपना जो माल है वो लिया कहाँ से है, डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से उठाया है कि एक चैन के थ्रू इन पे आया है। तो हालांकि ये 80-85% डायरेक्ट लेती है मैन्युफैक्चरर से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के थोड़ा सा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कंपनियां थोड़े कम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगी। सेल्स की बात करें मार्च 2015 में 179 करोड़ की सेल्स, और बढ़ते बढ़ते 1000 करोड़ की सेल्स इन्होंने पार कर ली थी मार्च 2023। तो करीब 7 या 8 साल का टाइम इनको लगा 100-150 करोड़ की सेल्स से 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने में, तो 1322 करोड़ की सेल्स। और उसके बाद 2000 करोड़ की सेल्स, जो 1000 से 2000 का टाइम था, केवल 2 साल में इन्होंने सेल्स दुगनी कर ली थी। बात करें 2025 में इनकी सेल्स 2260 करोड़ की थी, और मार्च 2026 वाले ईयर में 2672 करोड़ की सेल्स। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो केवल 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करा करती थी 2020 तक। लेकिन 2020 के बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार आया, क्योंकि ये एक ब्रांड के प्रोडक्ट बेचती है, तो इस प्रकार के बिजनेस जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहता है। लेकिन तब भी बात करें तो 7, 9, 10, 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने हाल जरूर बना के दिया। अगर कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है और ये इंश्योर करती है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन ये 15-13 ऐसे पहुंचा सके, तो बहुत बेहतरीन इस कंपनी को आने वाले वक्त पे फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत बेहतरीन कंपनी बनती हुई आपको आने वाले वक्त पे दिखाई देगी, क्योंकि अच्छा प्रेजेंस है 3 स्टेट में, बिहार और झारखंड में, तो इसका बहुत बेहतरीन प्रेजेंस है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। केवल 1-2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज बढ़कर 117 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं 2020 के बाद इसके आंकड़े कितनी अच्छी तरह सुधरे हुए हैं। जहां 2020 में केवल 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 20 करोड़ का हुआ, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी भी आपको कम होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, एक एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। 35, 64, 77, 106 और आज की डेट में 117 पे पहुंच चुका है। ईपीएस की बात करें तो अभी ईपीएस कंपनी का 9.05 पे है। डिविडेंड भी कंपनी ने थोड़ा बहुत पिछले कुछ सालों में दिया है, जो कि 14% पे है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू केवल 1 का ही है। तो अपनी फेस वैल्यू पे 14% का डिविडेंड, तो डिविडेंड बोला जाए तो वैसे आपको कम लग सकता है। अब बात करते हैं कुछ और आंकड़ों की। सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल में बेहतरीन 27,
और 5 साल में 29% की सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 26% की सेल्स ग्रोथ। टीटीएम की बात करी जाए तो 18% की सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 59%, 10 साल की, 5 साल की 42%, 3 साल की 23% और टीटीएम की बात करें 9%। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक प्राइस CAGR कंपनी ने निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को बनाया है। एक छोटी कैटेगरी कंपनी, छोटी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी जिसने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। पिछले किसी भी आप टर्म में उठा के देखें, 5 साल में देखें तो 64% के CAGR से रिटर्न दिए। 3 साल में बात करें 62% के CAGR से रिटर्न और 1 साल की बात करें 69% के CAGR से रिटर्न। तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न बना के दिए कंपनी ने पिछले 5 सालों में। 64%, आपके हर 100 रुपये को 164 रुपया बना के कंपनी ने साल दर साल दिया है। तो इससे अच्छे बेहतरीन रिटर्न की आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं किसी भी कंपनी से। और ये तो तब है जब इसका प्रेजेंस केवल लिमिटेड स्टेट में है। अभी अगर अपना प्रेजेंस पूरे इंडिया, पैन इंडिया में बढ़ाती है तो कैसा इसके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा आप इमेजिन कर सकते हैं। ROE भी बहुत बेहतरीन कंपनी का है, 25% 10 साल का, 24% 5 साल का, 3 साल का 21% और लास्ट ईयर का 19%। ये तो थे कंपनी के कुछ आंकड़े। अब बात करें कंपनी के बोरोइंग की। कंपनी पे बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि रहती भी है, क्योंकि ये कंपनी डायरेक्ट परचेज करती है, सामान लेती है, तो इनको कैपिटल चाहिए होता है बहुत सारा अपने इन्वेंट्री रखने के लिए, अपने शोरूम्स में रखने के लिए। तो इस प्रकार की कंपनी में थोड़ा बोरोइंग रहती है। 573 करोड़ की बोरोइंग है। टोटल एसेट की बात करी जाए तो 1471 करोड़ की टोटल एसेट आपको देखने को मिलेगा। डेप्टर्स डे 0, 136 डे की इन्वेंट्री है, डे पेबल 32, कैश कन्वर्जन साइकिल 104। इसको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल की बात करें, ठीक ठाक वर्किंग कैपिटल डेज है 52% और ROC अभी 17% पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की। एक कंपनी की चिंता का विषय अगर आप कहेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है, और कितनी, ऐसा भी नहीं कि कम घटाई है, 67% से आज 20% से ज़्यादा की होल्डिंग कंपनी की आपको गिरते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन बात है उसके एवज में और इन्वेस्टर्स ने क्या किया है जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है। FII ने 0.54% की होल्डिंग को आज बढ़ा के 16.18% पे कर दिया है और DII ने 0.13% की होल्डिंग को बढ़ा के 19.57% पे कर दिया। तो स्मार्ट इन्वेस्टर इस शेयर में अभी भी बने हुए हैं क्योंकि उनको बिजनेस पे भरोसा है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी आने वाले वक्त में क्या कर सकती है इसका उनको अंदाजा है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पब्लिक पे माल फिर से छीना गया, 31.73% की होल्डिंग आज केवल 17.11% पे रह चुकी है। तो ये थी कंपनी। ऐसे शेयर्स को जानते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय।